हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे कि केमिस्ट शॉप में जो हम आइटम क्रिएट करते हैं उस आइटम के जो अंदर ऑप्शंस हैं उनके क्या वर्क हैं और कैसे हम आइटम को क्रिएट करें। तो बने रहें मेरे इस वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर तरीके के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर को मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है और आइटम क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले आइटम लिस्ट में पहुंचना होता है। तो लिस्ट में पहुंचने के लिए हमारे पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप मास्टर में जाके इन्वेंट्री मास्टर पे जाएंगे और आइटम मास्टर पे आप क्लिक कर देंगे और ये जो है हम आ गए आइटम लिस्ट में। तो पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने आइटम लिस्ट में पहुंच जाएंगे। अब हमें न्यू आइटम क्रिएट करना है तो हम F2 का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इस ऑप्शन को यस करेंगे ताकि ऑटोमेटिक हमारा कोड जो है अरेंज हो, जनरेट हो। आइटम फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हम कंप्लीटली हर एक ऑप्शन को जानेंगे कि उनके मतलब क्या है, क्या उनके जो है यूजेस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्टेटस का। स्टेटस में आप अपने आइटम को बता सकते हैं कि जो ये आपका आइटम है वो कंटिन्यू है या क्लोज है। जैसे कि क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेट्स आते रहते हैं कि कुछ तरह की मेडिसिन या कुछ डोज से रिलेटेड मेडिसिन जो है बैन कर दी गई है। तो आप क्या करेंगे, उस आइटम को मॉडिफाई करके और यहाँ पे क्लोज के ऑप्शन को चूज करेंगे ताकि सेल के टाइम पर वो आइटम आपका शो ना हो और परचेजिंग के टाइम पर आपका वो आइटम शो ना हो। पर हमारा जो अभी केस है वो कंटिन्यू है तो हमने कंटिन्यू किया। टाइप में आप एक नॉर्मल देख रहे हैं और एक प्रोहिबिटेड देख रहे हैं, यानी कि जो आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं अभी और आप चाहते हैं कि ये आइटम जो है आपके थ्रू यानी कि एडमिन के थ्रू ही सेल हो। जैसे कुछ नार्कोटिक्स आइटम्स होते हैं, कुछ डिफरेंट मेडिसिन होती है। ऑनर चाहता है कि उसका पूरा ट्रैकिंग मेरा कोई मैनेजर या फिर मैं खुद एडमिन रखूं, पूरा प्रॉपर उसको ट्रैक रखूं, तो आप इसको प्रोहिबिटेड कर देंगे। तो ये आइटम सेलिंग के टाइम पे आपके नॉर्मल यूजर को शो होगा बट आपके यूजर को ये आइटम सेल करने की परमिशंस नहीं होगी। मतलब जब भी वो इस आइटम पे एंटर करेगा तो वो उसको बताएगा कि ये आइटम आपका प्रोहिबिटेड है। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर यूजर को कि उस राम को दिखे पर शाम को ना दिखे, घनश्याम को दिखे, तो आप यूजर परमिशन में जाके उनकी पावर्स को ऑन कर सकते हैं, यानी कि उनकी परमिशंस को ऑन कर सकते हैं कि ये पर्सन ये इन तरह के आइटम को सेल कर सकता है। तो अभी हम इसको भी नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद है हाइड। हाइड का मीनिंग है कि आप चाहते हैं कि अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये जितने भी यूजर हैं आपके उन सभी यूजर को ये प्रोडक्ट शो नहीं होगा, ना सेलिंग के टाइम पे ना परचेजिंग के टाइम पे। ओनली ऑन ये शो होगा आपके एडमिन, जो भी आपका सुपर आईडी पासवर्ड होगा, यानी कि एडमिन का आईडी पासवर्ड होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ यूजर को हाइड का ऑप्शन दूं तो परमिशन में जाके, यूजर परमिशन में जाके इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। अभी हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के नेम को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह का हो, जैसे आपका प्रोडक्ट सिरप होता है तो पूरे सिरप का आप यहाँ पे नाम मेंशन करें। अगर टैबलेट है तो टैबलेट का नाम आप मेंशन करें, जो भी प्रोडक्ट का नाम है कंप्लीटली। उसके बाद है इसमें पैकिंग। पैकिंग में आप बताएं कि जैसे कि मैंने जो अभी डाला है मेडिटैब 200 mg, इसकी जो पैकिंग है वो है 1:10 की। 1:10 का मीन्स ये हो गया कि एक पत्ते में 10 गोलियां हैं। अगर मान लीजिए एक पत्ते में 12 गोलियां होती तो मैं 1:12 कर देता, 15 होती तो मैं 15 कर देता। तो ये तो होगी आपकी टैब और स्ट्रिप की पैकिंग। अगर आप ये जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट सपोज मान के चलते हैं कि आपका सिरप है, तो आपको कुछ इस तरीके से मेंशन करना है कि ये 240 ml का है या 500 ml का है या 20 ml का है, 10 ml का है, 50 ml का है, जो भी है आप इस तरीके से मेंशन करेंगे। और यदि ये इंजेक्शन है तो इंजेक्शन की पैकिंग को आप मेंशन करेंगे। पैकिंग का मेन पर्पज यही होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या कन्वर्जन है, क्या पैकिंग है, वो आप यहाँ पे बताएंगे ताकि जब आप सेल करें या परचेज अपनी जब चढ़ाएं या जब आप अपने कस्टमर को प्रिंट आउट दें तो आपके कस्टमर को पूरा का पूरा जो ये है समझ में आना चाहिए कि जो उसने प्रोडक्ट खरीदा है वो कितने किलो या कितने ग्राम या कितने टैब या फिर कितने ml, ये सारी पैकिंग उसको समझ में आनी चाहिए। अगर आप ये मेंशन करके रखेंगे तभी ये सारी चीजें आगे क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पे 1:10 करता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट। अगर ये आपका टैब और स्ट्रिप का केस है तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एज इट इज आपको ऐसे ही फॉलो करना है कि फर्स्ट यूनिट में टैब आपको मेंशन करना है और सेकंड यूनिट में आपको स्ट्रिप मेंशन करना है। और यदि मान लीजिए आपका ये सिरप है
इंजेक्शन है, जैसे कुछ कॉस्मेटिक के भी प्रोडक्ट होते हैं जिनको ना तो ml में होता है ना किसी चीज में, तो उसको हम पीसेस में जो है काउंट करते हैं। मान लीजिए अगर ये सिरप है तो SYP कर देंगे आप। सेकंड यूनिट को चेंज करने की आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप सेल परचेज करेंगे तो हर जगह आपको फर्स्ट यूनिट ही मेंशन मिलेगी। और यदि मान लीजिए इंजेक्शन है तो आपने इंजेक्शन कर दिया, यदि ये पीसेस है तो आपने पीसेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट है आपका, जैसा भी प्रोडक्ट है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अभी के लिए मैं जो क्या है ये टैब कर देता हूं। उसके बाद ये डेसिमल्स है। आपके केमिस्ट शॉप में डेसिमल्स बिल्कुल भी यूज नहीं होता, क्योंकि ना ही आप कोई जॉब वर्क करेंगे इसका, ना ही आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद है फास्ट सर्च। इसमें क्या है कि आप अपने आइटम को कुछ कैरेक्टर वाइज, जैसे कि मैंने जो आइटम बनाया है वो मेडिटैब 200 mg, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं MTB2 लिखूं तो ये आइटम आ जाए, और आगे भी कुछ अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से आप फास्ट सर्च को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जब आप सेल करोगे तो वहां पर अगर ये आप मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये आइटम निकल कर आ जाएगा। लेकिन अब जो है आपको सेलिंग के टाइम पे बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं आइटम को सर्च करने के लिए। अगर आप फिल्टर का यूज करेंगे तो इसका यूज आपको बहुत कम ही पड़ेगा। उसके बाद है कलर टाइप। कलर टाइप में जो आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली आइटम आपका नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल कलर रखेंगे। जैसे कुछ नार्कोटिक्स मेडिसिन है, या आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह की मेडिसिन जो हाईलाइटेड रहे, डिफरेंट रहे कलर के मामले में, ताकि जब आप सेल करें, परचेज करें तो आप अलर्ट हो जाएं कि ये आइटम या ये जो प्रोडक्ट है आपका इस तरीके से ये मैटर करता है। मैं इस ऑप्शन को जो है ग्रीन कलर के ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेता हूं, और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि ये कहां पे इफेक्ट होता है, कैसे आपको दिखेगा। उसके बाद है आइटम टाइप। आइटम टाइप में जो है आप कुछ ऐसे आइटम है हमारे जो कॉस्टली आइटम होते हैं, जिनका हम प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन रखते हैं, हर एक ट्रैकिंग उसको फॉलो करते हैं, जितनी भी चीजें फॉलो होनी चाहिए। और कुछ आइटम आपके ऐसे भी होते हैं जो कुछ स्टोरेज में डिफाइन करने होते हैं, जैसे कुछ फ्रीजर में या फ्रिज में, इस तरीके से जो आपको रखने होते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यदि कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है। अदरवाइज इसको भी आप नॉर्मल कर दें। उसके बाद है कंपनी। कंपनी में आप यहाँ पे एन का बटन प्रेस करेंगे तो आपको कंपनी की लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे आपकी सभी वो कंपनी क्रिएटेड है। अगर कोई भी कंपनी आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेरे माउस पॉइंटर को देख रहे हैं, फाइंड में ऑलरेडी जो है कुछ जो इनकी जो पहले से कंपनी इसमें डिफाइन हो रखी है वो यहाँ पर इनपुट हो रखी है। तो आपको एक बार बैक स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद सपोज कि मैं चाहता हूं कि ये सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है, तो मैंने सिप्ला, अब सिप्ला में भी 3 है और हो सकता है सिप्ला में भी और भी कंपनीज हो, तो अगर वो कंपनी नहीं है तो यहाँ पे आप F2 का बटन प्रेस करेंगे, और F2 के बटन को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे सिप्ला के जो भी कंपनी का नाम है आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप Ctrl W से सेव कर देंगे और एक बार एस्केप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखो हमने जो बनाया अभी सिप्ला जैम ये कंप्लीट बन चुका है। एंटर किया मैंने। इसी तरीके से जो है आप साल्ट को भी चूज कर सकते हैं, और यदि साल्ट नहीं है वहां पे तो आप F2 के बटन से क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज इट इज जो है आपका कैटेगरी भी है, कैटेगरी को भी आप ऐसे ही एन का बटन प्रेस करेंगे। ये सिरप है, टैप है, या जो भी है सिरिंज है, आप इस तरीके से कैटेगरी चूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं, जैसा भी आप अपने स्टोर में मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है HSN और टैक्स है, तो इसको भी आप वैसे ही फॉलोअप करेंगे जैसे अभी हमने इन तीनों को फॉलोअप किया। आप एन का बटन प्रेस करेंगे और जो भी आपका HSN है, HSN और जो भी इस पर टैक्स लगता है वो टैक्स आप डाल देंगे। यदि वो नहीं यहाँ पर क्रिएटेड है तो आप सेम एज इट इज वही फॉलो करेंगे। F2 का बटन प्रेस करके अपने HSN को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस पर जो भी टैक्स लगता है उसके टैक्स को आप मेंशन करके एंटर करेंगे। जब ये पोर्शन पूरा खाली हो जाए तो इसको एस्केप करें, आपका HSN क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहले HSN था उसका टैक्स 6% यानी कि 12% के अकॉर्डिंग लगा है। अब सिर्फ आपको एंटर करना है, आपके HSN के अकॉर्डिंग ये टैक्स उठा लेगा। और इस पोर्शन को जो आप ये देख रहे हैं टैक्सेबल ही रखना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे MRP को मेंशन कर देंगे और फिर उसके बाद परचेज रेट को मेंशन करेंगे और कॉस्ट जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपका कैलकुलेट करके डिफाइन कर देता है। और रेट A, रेट B, रेट C ये आपके सेलिंग रेट है। तो सेलिंग रेट के लिए क्या है, आप यहाँ पे जैसे सपोज 500 रुपए के MRP है, 500 रुपए का ये आप बेचना चाहते हैं तो 500 रुपए आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका सेलिंग रेट अलग है तो आप इस तरीके से सेलिंग रेट को भी अलग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है कन्वर्जन स्ट्रिप। कन्वर्जन स्ट्रिप में जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है 1:10, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया भी कि अगर कुछ आपके टैबलेट्स या कुछ कैप्सूल्स ऐसे हैं जिनको आप लूज सेल करते हैं और MRP के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करते हैं आप, तो यहाँ पे वही कन्वर्जन डालें।
जैसे कि आप देख रहे हैं पैकिंग में 1:10 है, यानी कि इसका कन्वर्जन 10 है। अब अगर इसकी पैकिंग जो है 1:15 की होती, 1:80 की होती, तो आप उतना ही मेंशन करेंगे। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर आपका सिरप है या फिर आपका इंजेक्शन है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आप इसको 0 भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे आप 1 मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आप सेल करेंगे। सिरप ऐसा नहीं है कि आप उसको 10 ml निकाल कर कस्टमर को वहीं हैंड टू हैंड पिलाएंगे या फिर उनको देंगे किसी चीज में कैरी करके, तो वो डायरेक्टली सेल ही होती है। तो इसीलिए उसका कन्वर्जन 1 ही आप मेंशन कर सकते हैं या उसको 0 पे भी आप छोड़ सकते हैं, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा। कन्वर्जन केस जो है ये आपके केमिस्ट शॉप में यूज नहीं होता, इसको जो है होलसेलर यूज करते हैं। और नेगेटिव स्टॉक अगर आप चाहते हैं कि कोई अगर मेरे पास स्टॉक ना हो तो इसकी बिलिंग ना हो, तो आप ये चीज को भी जो है मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मोर ऑप्शन में बहुत एडवांस ऑप्शन है, जैसे आप इसको यस करेंगे तो आप मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे स्टोर में कम से कम जो हमने अभी आइटम बनाया है मेडी 200 mg, कम से कम मेरे पास 50 पीस होने चाहिए, यानी कि 50 स्ट्रिप होनी चाहिए, और मैक्सिमम मेरे पास 70 होनी चाहिए। तो आपको इसकी जो है एक अलग से रिपोर्ट मिल जाती है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप अपने वेंडर को ऑर्डर कर देंगे। नहीं तो क्या होता है, अभी ऐसा होता है कि कभी भी आपका स्टॉक खत्म होता है तो आपका कोई पर्सन उसको चेक करता है, फिजिकली देखता है कि कौन कौन सा स्टॉक हमारे पे खत्म हो चुका है, क्या क्या हमें मंगवाना है। तो इन सभी टाइमों से आप क्या है बच सकते हैं। उसके बाद क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप चाहते हैं कि 50 क्वांटिटी 10 दिन के बाद इसका 50 क्वांटिटी का रीऑर्डर लग जाए, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट आपका जो है अमाउंट में डिस्काउंट मेंशन होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस मेडिसिन के ऊपर 10 रुपए का डिस्काउंट लगाना, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर ये भी चाहते हैं आपकी 10 रुपए का डिस्काउंट जब भी लगे जब कस्टमर आपसे 5 स्ट्रिप खरीदे, और इस आइटम पे डिस्काउंट लगे या ना लगे तो आप ये पहले से भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि उस पर आप डिस्काउंट दे ही नहीं सकते, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें, ताकि जब आप डिस्काउंट दे भी तो वो सेलिंग के टाइम पे वो डिस्काउंट एप्लीकेबल ना हो। और आइटम डिस्काउंट है आपका परसेंटेज में डिस्काउंट। अगर आप चाहते हो कि 10% का डिस्काउंट लगे, 5% का डिस्काउंट लगे, तो ये आपका प्रीफिक्स डिस्काउंट हो जाएगा और सेलिंग के टाइम पे आपको ऑटोमेटिक ये लोड कर देगा। उसके बाद है स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट में जैसे आपने रखा 20%, और ये कितनी क्वांटिटी लेने पर? 10 क्वांटिटी लेने पर। बेसिकली ये यूज करते हैं होलसेलर, अगर आप भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपने ये डिफाइन कर दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा 10% दे सकता हूं, और आप सेलिंग के टाइम पे डिस्काउंट को अगर बढ़ाएंगे और 10% से अगर ऊपर जाएगा तो सॉफ्टवेयर आपको मना कर देगा। परचेजिंग पे क्या डिस्काउंट आता है ये भी आप फिक्स कर सकते हैं। और F6 रेट जो आप देख रहे हैं, सेलिंग के टाइम पे आप अपने रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन आपने यस किया हुआ है तो। उसके बाद मिनिमम मार्जिन है। अगर आप मिनिमम मार्जिन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, अगर आपका आइटम लॉस में जाता है आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग, तो सॉफ्टवेयर आपको जो है सेल नहीं करने देगा और आपको सेलिंग के टाइम पे इंडिकेट भी कर देगा। उसके बाद डिस्काउंट लेस भी आप लगा सकते हैं। मैन्युफैक्चरर का जो है यहाँ पे नेम और लिस्ट दोनों मेंटेन कर सकते हैं आप। अगर ये मेडिसिन आपकी नार्कोटिक्स है तो आप इसे यस कर सकते हैं। यदि शेड्यूल H है या शेड्यूल H1 है तो इसको आप यस कर दें, ताकि आपको अलग से एक रिपोर्ट मिल जाए जो आपको ड्रग डिपार्टमेंट को देना होता है कि किसको आपने सेल किया, कितने वैल्यू में सेल की और क्या इसका स्टॉक अवेलेबल है आपके पास। यदि आपका ये आइटम टीबी का है या ट्रामाडोल आइटम है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि इसकी भी रिपोर्ट आपको एक मिल सके। उसके बाद आप एंटर करें और उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर दें। अब आपका आइटम जो है कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक बार एस्केप करना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये आइटम क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप एक चीज और भी नोटिस कर रहे होंगे कि सारे के सारे आइटम आपके नॉर्मल है, लेकिन ये इस आइटम के पास जाते ही ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने जो है कलर टाइप में ये चूज किया हुआ था। आप मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं तो ग्रीन, तो ग्रीन आपने चूज कर रखा है, इसलिए ये आपको आइटम एकदम से हाईलाइटेड हो रहा है। अब इस आइटम को हमें डिलीट करना है तो डिलीट का बटन दबा सकते हैं आप कीबोर्ड से, और ये इस आइटम को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो F3 का बटन आप प्रेस कर सकते हैं। मैंने इस आइटम के नेम को जो है चेंज कर दिया ताकि आप जो है इन फ्रंट ही देख सकें आप। उसके बाद आप Ctrl W से इसको सेव कर दें, तो देखिए आपका आइटम भी मॉडिफाई हो चुका है। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि केमिस्ट शॉप में आपको किस तरीके से आइटम क्रिएट करना है और कौन से ऑप्शन को कहां पे यूज करना है। अगर वीडियो ठीक लगी आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।